अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए, जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानियाँ बता रहे हैं काफिर, मुनाफिक और फासिक की, वो लोग हैं जो गुनाह करते करते इस दुनिया से गुज़र गए। और हमें बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे अंदर ये बुराइयां हैं तो हमें उन बुराइयों को अपने अंदर से बाहर निकालना है, जिससे कि हम मुत्तकियों में शामिल हो जाएं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन उनमें से बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि तुम सब कैसे इनकार करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया। कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो किस तरह से एक एक पसलियाँ, हड्डियाँ जुड़ती हैं आपस में, और फिर उसके ऊपर गोश्त आता है, फिर खाल चढ़ती है, फिर बच्चा जब दुनिया में आता है अल्लाह उसे ज़िंदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर मौत भी तुम्हें वही देगा। कि जब बंदा कब्रों में दुनिया से चला जाता है और कब्रों में होता है और उसकी रूहें इस आलम बरज़ख में सब इकट्ठा हो जाती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा उसी तरह से जैसे एक माँ के पेट में ज़िंदा करता है कि पसलियाँ आपस में जुड़ती हैं और हड्डियाँ और खाल, उसके ऊपर गोश्त आता है, खाल आती है। उसी तरह से कब्रों में भी बंदा एक एक हड्डियाँ और पसलियाँ आपस में जुड़ेंगी और उसके ऊपर गोश्त आएगा और खाल आएगी, और फिर आलम बरज़ख से रूहें आएंगी, अपने अपने जिस्मों में जाएंगी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको ज़िंदा करेगा और फिर उसी की तरफ ही लौटना है। देखिए, हम सब एक एक मिनट, एक एक सेकंड अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। अक्लमंद इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। कि ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें हमें ऐसे काम करना है कि हमारी कब्र की भी ज़िंदगी आसान हो जाए और आखिरत की ज़िंदगी भी, इंशाअल्लाह। ये देखिए, कब्र की ज़िंदगी नामालूम कितनी है। इंसान हज़ारों बरसों साल उस कब्रों में पड़ा रहेगा। तो हमें अपने एक जो इंसान जिसके अकल शऊर नहीं है, उससे भी ये पता होता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, वो हाथ नहीं डालेगा आग में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हम सबको अकल शऊर देकर इस दुनिया में पैदा किया और खुली निशानियाँ दी हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो जहन्नम की आग में जलाए जाओगे। तो हम क्यों इस तरह से अपनी अक्लों को गुम करे हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। इस छोटी सी ज़िंदगी में इतना हलाकान है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता सिवाय दुनिया बनाने के। आग बंद और सब कुछ खत्म, सब यहीं रह जाना है। ये चीज़ें वैसे ही रहना है। हम जब नहीं थे तब भी ये चीज़ें वैसे ही थी, हम हैं तब भी वैसे ही हैं, सब सारी चीज़ें, कायनात, सब कुछ। और हम जब चले जाएंगे इस दुनिया से तब भी ये सब निज़ाम कायनात उसी तरह से चलता रहेगा। हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को। फ़र्क हमारी ज़ात को पड़ता है कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ज़ाया किया। आखिरत के दिन इंसान सिर्फ अफसोस में होगा, काश कि मैंने ऐसा ना किया होता। तो देखिए, गुनाहगार होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगार बंदे के इंतज़ार में होते कब मेरा बंदा मेरी तरफ पलट आए। लेकिन गुनाहगार ही होकर इस दुनिया से गुज़र जाना ये बहुत बड़ी बात है। कि मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कन्वर्सेशन होती कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि या अल्लाह, जब एक मोमिन बंदा आपको पुकारता है तो आप किस तरह से जवाब देते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं कहता हूँ लब्बैक। पूछा कि जब एक गुनाहगार बंदा आपको पुकारता है तो फिर आप कैसे जवाब देते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरानी हुई कि जब एक मोमिन बंदा पुकारता है तो आप एक बार जवाब देते हैं लब्बैक, और जब एक गुनाहगार बंदा पुकारता है तो आप 3 बार उसे लब्बैक कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब एक मोमिन बंदा
مجھے پکارتا ہے تو اسے صرف اپنی عبادت پر یقین ہوتا ہے، اور جب ایک گناہ گار بندہ گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر مجھے پکارتا ہے تو اسے صرف اور صرف میری رحمت پر یقین ہوتا ہے، تو اس لیے میں اسے 3 بار لبیک کہتا ہوں۔ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اللہ ہم سے بہت محبت کر رہا ہے، بہت محبت کرتا ہے، صرف ایک توبہ کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے۔ یہ سب جو قرآن میں اللہ رب العزت کافر، منافق اور فاسق لوگوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت ہر طرح سے ڈرا رہے ہیں، ہر طرح سے محبت سے بھی سمجھا رہے ہیں، جنتوں کی خوشخبریاں کی بھی دے کر سمجھا رہے ہیں کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ خوشخبریاں دے دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیا۔ جنات تجری من تحتہا الانہار، کی جنات کہتے ہیں عربی میں باغات کو، تجریاں اس کے نیچے سے تحتہا الانہار کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، رزقا لکم، رزق ہوگا تمہارے لیے، ثمرات، پھل ہوں گے، ازواج مطہرات، کہ تمہارے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے جو نیک بندے ہیں اللہ کے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہ ان سے بھی ہوتا ہے اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن فوراً اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، ان حکموں کو جو اللہ نے ہمیں بتائے ان حکموں پر چلنا ہے۔ تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔